हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं काव्य खंड का पहला काव्य। ठीक है, तो इसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने और इनका जन्म हुआ था 1907 में और इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत। ठीक है, ये सारे इनके प्रमुख रचनाएं हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं और भी है, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर। ठीक है, तो ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिसको आप याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में। इनका निधन हुआ था 2003 मुंबई में। इन्होंने एक काव्य की रचना की है जिसका नाम है आत्म परिचय। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आत्म परिचय और देखेंगे कि इसमें वो क्या बता रहे हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हरिवंश राय बच्चन जी जो है उनकी पत्नी का निधन हो जाता है जिसकी वजह से उनका जीवन बहुत ज़्यादा कष्टों से जो है मतलब घिर जाता है। ठीक है, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आ जाता है क्योंकि उनके पत्नी का अब मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं जग जीवन, जग मतलब संसार। ओके, तो मैं अपने जो मेरा संसार रूपी जीवन है, ठीक है, उसमें भार लिए फिरता हूँ। भार अर्थात कष्ट लिए फिरता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरों के लिए दूसरों के लिए अपने मन में प्रेम की भावना रखता हूँ। किसी से नफरत नहीं करता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि किसी ने, यानी कि उन्हीं के किसी परिजन ने, उन्हीं के किसी रिश्तेदार ने क्या कर दिया, झंकृत कर दिया, मतलब उनके दुख की चर्चा कर दी। ठीक है, मतलब कि वो अपने दुख को भूल गए थे कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, लेकिन किसी ने उस चीज़ की चर्चा कर दी और इससे क्या हुआ कि उनके जो दुख थे, उनकी पीड़ा थी, वो फिर से उनको वापस याद आ गई। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। सांसों के दो तार मतलब सांस का लेना और सांस का छोड़ना, ये सांस के दो तार हैं। तो वो कहते हैं मैं अपनी सांस के दो तार के सहारे जो ये प्रेम है वो मैं लोगों में बांटता फिरता हूँ। आगे बोल रहे हैं मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। वो बोल रहे हैं कि मैं प्रेम, स्नेह मतलब होता है प्रेम, सुरा मतलब होता है मदिरा, मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ और पान कर लेने के बाद मैं इस जग का, इस संसार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मतलब वो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जग यानी कि जो संसार है वो उनको पूछता है जो जग का गुणगान करते हैं, जो जग की तारीफ करते हैं, लेकिन मैं अपने मन की बात को करता हूँ, मैं अपने मन की ही गुणगान को करता हूँ, मैं अपने मन के बारे में ही बताता हूँ। अर्थात ये है कि मैं अपने मन, जो उनका मन करता है वो वही करते हैं। मैं निज के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। निज मतलब होता है स्वयं अपना। ठीक है, उर मतलब होता है हृदय। तो वो कह रहे हैं मैं अपने हृदय के, मैं अपने स्वयं के हृदय के उद्गार यानी कि भाव, प्रेम रूपी भाव लेकर फिरता हूँ। उस पर जो मेरी भाव है उस पर किसी और दूसरे व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और मैं अपने जो मेरा हृदय में जो प्रेम रूपी भाव है उसी को उपहार स्वरूप लिए रहता हूँ और दूसरों में बांटता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। वो कहते हैं ये जो संसार है ये अपूर्ण है। अपूर्ण मतलब कि कोई चीज़ पूरा ना होना, कंप्लीट ना होना। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो संसार है ये अपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रेम नहीं है। ठीक है, और इसीलिए वो कह रहे हैं ये जो संसार है ये मुझे भाता नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं आता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, इसलिए मैं अपने खुद के स्वप्नों का संसार लेकर फिरता हूँ। मतलब कि वो अपनी दिमाग में कल्पना कर रहे हैं कि उनका कोई ऐसा संसार है जहाँ पे लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अच्छे से रहते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी अग्नि मतलब कि अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि को जलाकर उसमें खुद को दहा मतलब कि जलाया करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, मतलब सुख और दुख दोनों में वो समान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सुख आने पर ज़्यादा खुश हो जाते हैं या फिर दुख आने पर ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। ये जो संसार है ये क्या करता है, भव सागर मतलब कि इस
संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए क्या करता है, नाव बनाता है। मतलब इसका ये है कि कष्टों से अपने दूर जाने के लिए ये बहुत भांति भांति के जो है चीज़ें करता है। लेकिन जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मौजों मतलब लहर, यानी कि जो ये सागर की लहरें हैं वो मैं उस पर बहुत ही मस्ती से बहता हूँ। मुझे इससे पार जाने का कोई भी जल्दी नहीं है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि मैं यौवन का उन्माद यानी कि अत्यधिक प्रसन्नता लेकर फिरता हूँ, और उन उन्मादों में, उन खुशियों में, उन प्रसन्नताओं में वे दुख को भी लेकर फिरते हैं। अवसाद मतलब दुख, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। और ये क्या है कि ये सारी चीज़ें उनको बाहर से तो हंसाती है, मतलब ये है कि संसार को देखते हैं तो उनको हंसना पड़ता है ज़बरदस्ती, लेकिन अंदर से वो क्या है, रोते हैं क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मतलब कि मैं अपने जीवन में किसी की याद को लेकर फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी ने यत्न यानी कि किसी ने प्रयास नहीं किया कि सत्य जानने का। उसने मेरी बाहरी जो मुस्कान है वो तो देखी, लेकिन मेरे अंदर का जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो नहीं जाना। सत्य किसी ने नहीं जाना कि मेरा दुख क्या है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, दाना मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है। तो हमें नादान लोगों का पता वहीं चलता है जहाँ पे कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो। सपोज़ कि एक कोई ग्रुप है जिसमें 4 लोग क्या है, नादान है, और उसमें कोई एक 5वां बुद्धिमान आ जाए, तभी हमको पता चलेगा ना कि ये चारों क्या है, नादान है, ठीक है। तो वही यहाँ पे ये बता रहे हैं। फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे। मूढ़ मतलब होता है मूर्ख, ठीक है। ये जग जो है क्या है, मूर्ख है, जो इस पर भी नहीं सीख रहा है, ठीक है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं क्या सीख रहा हूँ, जो मैंने ज्ञान को सीखा है वो भुलाना, क्योंकि ये जो ज्ञान है, ठीक है, इसमें प्रेम नहीं है, और ये ज्ञान केवल हमारे जीवन के लिए है। और अगर हमें अपने कष्टों से दूर जाना है तो ये ज्ञान हमारी कोई मदद नहीं कर सकते जो हमने संसार में सीखा है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मैं और ये जो संसार है, मेरे और संसार के बीच में कौन सा नाता है मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं रोज ना जाने कितने संसार अपने कल्पनाओं में, अपने सपनों में बनाता हूँ और रोज उसको मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यानी कि ये संसार जिस पृथ्वी पर वैभव यानी कि धन संपत्ति जोड़ा करता है, मैं प्रति पग से उस धरती पृथ्वी को ठुकराता हूँ। मैं हर एक पग से, अपने हर एक पग से यानी कि अपने हर एक पैर से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ जिस पे धन और वैभव है। मैं निज रोदन राग लिए फिरता हूँ। मैं अपने रोदन यानी कि अपने रोने में भी एक राग लेकर फिरता हूँ, एक उसमें भी धुन होता है, ठीक है, गान होता है। शीतल वाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, और मेरी जो वाड़ी है लोगों को लगती है कि वो शीतल है, लेकिन अंदर से वो मतलब उनके हृदय में एक आग है, क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद ने उछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। अब वो ये कह रहे हैं कि मेरा जो मतलब मन है वो क्या हो चुका है, अब खंडहर हो चुका है, ठीक है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो मेरा खंडहर रूपी मन है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं वो घर जहाँ पे वो और उनकी पत्नी रहते थे, तो वो अब उस चीज़ को खंडहर बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहते हैं इस खंडहर के लिए मैं अपने घर के लिए जो है बहुत से महल, मतलब प्रसाद मतलब होता है महल, बहुत से राजाओं के महल को न्यौछावर करता हूँ। भूपों अर्थात राजाओं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि जब मैं रोता हूँ तो तुम क्या कहते हो कि आप गाना गा रहे हैं, और जब वो फूट फूट कर रोते हैं, ठीक है, जोर जोर से, तो वो कहते हैं कि छंद बना रहे हैं। तो वो ये कहना चाहते हैं कि ये संसार मुझे कवि कहकर क्यों अपना रहा है, कवि कहकर ये मुझे क्यों संबोधित कर रहा है। ये मैं भी तो एक मनुष्य हूँ इसी संसार का, ठीक है। तो मुझे एक मनुष्य की तरह क्यों नहीं देखा जा रहा है कि मेरे अंदर भी कुछ दुख हो सकता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों का वेश लेकर फिरता हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। मादकता अर्थात होता है नशा, ठीक है।
तो वो एक नशा लेकर फिरते हैं। नशा अर्थात कि वो अपने प्रेम रूपी नशा को लेकर जो है फिरते हैं, मतलब उनके अंदर प्रेम की भावना है। जिसको सुनकर जग झूम, मतलब जिसको सुनकर जो जग है वो क्या होता है, झूम उठता है, झुके लहराए, और वो लहराता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, और मैं मस्ती का संदेश लेकर फिरता हूँ। तो ये तो थी हमारी कह सकते हैं काव्य, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है। तो चलिए ये भी पढ़ लेते हैं। हो जाए न पथ में रात, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं। अब यहाँ पे जो है इन्होंने ये क्या कह रहे हैं कि कहीं पथ यानी कि रास्ते में रात ना हो जाए, और मंजिल भी तो ज़्यादा दूर नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह सोचकर कि कहीं पथ में रात ना हो जाए और मंजिल भी दूर नहीं है, ठीक है, वो सोचकर जो पंथी है यानी कि जो पथिक है, जो रास्ते में चल रहा है, वो जल्दी जल्दी जो है चलने लगता है। ओके, दिल जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे यहाँ पे चिड़िया के बच्चों की बात की गई है कि वो प्रत्याशा यानी कि आशा की भावना में होंगे, आशा में होंगे कि उनके जो माता पिता हैं वो आएंगे, और वो अपने नीड़ों यानी कि घोंसलों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। और जब चिड़ियाँ हैं उनको ध्यान आता है कि मेरे बच्चे जो है मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनकी परों में कितनी चंचलता आ जाती है, मतलब वो तेज़ जो है और चलने लगते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, ठीक है। तो यहाँ पे जो कवि हैं वो कह रहे हैं मुझसे मिलने को कौन व्याकुल होगा। विकल मतलब व्याकुल, क्योंकि जिस तरह से जो चिड़ियाँ हैं वो अपने बच्चों के लिए जाएंगी, जो पथिक है वो भी अपने घर जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मेरा कौन है जिसके लिए मैं इतने तेज़ जो है चलूँ, ठीक, क्योंकि उनके पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, तो उनके घर में तो कोई होगा नहीं, तो इसलिए वो कह रहा है कि मैं किसके लिए जल्दी जल्दी चलूँ। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये जो प्रश्न है ये मेरे पद यानी कि पैरों में शिथिलता मतलब सुस्ती लाता है, मतलब धीरे धीरे मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे कोई उत्साह नहीं है कि मैं शाम को जाके किससे मिलूँगा। भरता उर में विवलता है, ठीक है। तो वो उसमें क्या एक कह सकते हैं कि सुस्ती या फिर मतलब उत्साह रहित रहना, ठीक है, मतलब उत्साह ना रहना, तो उसमें वो जो है उनके अंदर कोई उत्साह नहीं है, तो इसीलिए वो यही